नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से सफ़ेद पुनर्नवा की जड़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। सफ़ेद पुनर्नवा के बहुत सारे नाम हैं मित्रों। इसको सफ़ेद पुनर्नवा को पथरी, सफ़ेद गधा पुराना, सोतग्नि, दीर्घ पत्रिका आदि नामों से जाना जाता है। सफ़ेद पुनर्नवा और लाल पुनर्नवा, दो तरह के पुनर्नवा हमारे जंगलों में पाए जाते हैं। पर सफ़ेद पुनर्नवा का विशेष गुण है, इसमें औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें क्षारीय तत्व होता है। एक क्षारीय तत्व के कारण इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इस तरह का एक मिला हुआ क्षार इसमें पाया जाता है। तो जैसा हम जानते हैं, सफ़ेद पुनर्नवा आयुर्वेद में बहुत ही पुरातन काल से और हर रोग में उपयोग होता है। पुनर्नवा का नाम इसलिए है कि जो एक तो रोग को मिटाने की औषधि दी जाती है आयुर्वेद में, और उसी के साथ साथ पुनर्नवा भी डाला जाता है, ताकि रोग तो हट गया पर रोग ने जो पदचिन्ह छोड़ गया, जो निशान, जो नुकसान कर गया है, उसको ठीक करने के लिए, आपकी जो मृत सेल है उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्नवा का उपयोग होता है। इसलिए आयुर्वेद में आपके रोग के साथ साथ जो नुकसान हुआ उसको भी भरपाई की जाती है। इसलिए आयुर्वेद बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। इसको देख लें नीचे से। एलोपैथ में आप दवाई खा लेंगे, रोग तो चला गया। जैसे मधुमेह रोग में आपने एलोपैथ की दवाई खाई तो शुगर जाएगी कहाँ? शुगर जाके आपके लीवर में इकट्ठा होगी, फैटी लीवर हो जाएगा और लीवर को नुकसान पहुंचेगा। हर एलोपैथ दवा का साइड इफ़ेक्ट है, परंतु आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं करेगी और क्या करेगी, नुकसान तो कुछ करती नहीं। सफ़ेद पुनर्नवा की ये जड़ें हैं, इसको देखें। इसको ऐसा जब आप ऐसे करके इसको तोड़ के और ऐसा सूंघते हैं तो इसमें एक विशेष प्रकार की खुशबू आना चाहिए। पुनर्नवा सफ़ेद मिलता नहीं है, महंगा मिलता है, बाज़ार में मिलता भी है तो, और उसमें मिलावट खूब रहती है। दूसरी औषधियों की जड़ों को उसमें मिला देते हैं। इसकी पहचान ये है कि इसकी जड़ में खुशबू आती है और इसको मुंह में रखोगे आप तो जैसे अकरकरा में एक तेजपन होता है, ऐसे इसमें एक मुंह को ये झंझना देता है, क्योंकि इसमें क्षार होता है। इसी प्रकार से पूरे शरीर को भी ये झंझना देता है, पूरे शरीर को निरोगी करता है। इसमें मित्रों औषधि गुण इतने ज़्यादा हैं, चाहे सुजाक रोग हो, सुजाक मतलब कि जो जिसके लिंग में फोड़े हो गए हों उसको ठीक करेगा। लंग्स में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई हो, कफ बढ़ गया हो, उसको ठीक करेगा। लीवर को ठीक करेगा, किडनी को ठीक करेगा। हृदय रोग के लिए बहुत अच्छा है और ये वाजीकरण है, मतलब वीर को जल्दी शरीर से बाहर निकलने में, रोकने में सामर्थ्यवान है। ऐसा इसके बारे में लिखा है कि इसकी जड़ को मुंह में रख के अगर संभोग किया जाए तो समय बढ़ जाता है। इसलिए हमारा जो शक्तिवर्धक चूर्ण है उसमें हम इसको मिलाते हैं। वात रोग नाशक है। साइटिका जिनको हो जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, उसको ये ठीक करता है, आपकी मसल्स को रिलीज़ करके फिर से ठीक कर देता है। पुनर्नवा के बारे में जितना हम बोलें उतना ही कम प्रतीत होता है। आजकल धीरे धीरे हम इसको भूलते चले जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये बारिश के प्रथम सप्ताह में उग जाता है। जून में पहली बारिश हुई, ये उग जाता है। इसमें सफ़ेद फूल आते हैं। इसका जैसा नाम है बृहत्पत्रा, इसका पत्ता बड़ा होता है और लाल का पत्ता छोटा होता है। इसमें फूल सफ़ेद आता है और जंगलों में घास कम रहती है तो मवेशी जानवर, बकरी, भेड़, ये सब इसको आते ही साथ खा जाते हैं। इसलिए बोलते हैं बकरी का दूध बड़े काम का है। फिर इसकी केवल मूल बचती है, तो इसको पहचानने में बड़ी परेशानी आती है। और ये पकता है, अगस्त के माह में पकने लग जाता है। जैसे ही इसमें फल आए उसके पहले इसको तोड़ लेना चाहिए। कोई भी औषधि को तोड़ने का समय रहता है, निकालने का समय रहता है, उस समय इसको पूजा पाठ करके निकाला जाता है मित्रों, क्योंकि ये दिव्य औषधि है। और इसको लाके फिर इस तरह से सुखा के
समस्त हमारे चाहे मधुमेह रोग हो, चाहे वात रोग हो, जो जितनी भी दवा हम बनाते हैं सब में सफ़ेद पुनर्नवा का भरपूर प्रयोग करते हैं ये, ताकि उसमें अच्छा आपको लाभ। बिना पुनर्नवा के कोई औषधि काम नहीं करती। आजकल देख रहे हैं आप जो कोरोना चल रहा है, कोरोना में लंग्स में इन्फेक्शन होता है आपके पहले, और कोई भी वायरस नाक से ही जाता है। नाक का गीलापन वायरस को एक रास्ता देता है, उसके कारण आपके शरीर में वो प्रविष्ट होता है। तो सबसे पहला असर उसके फेफड़ों पे होता है, और जहाँ फेफड़े खराब हुए तो सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है। हम पुनर्नवा का भरपूर प्रयोग करें। पुनर्नवा और रुद्रवंती को मिला के इसके चूर्ण का अगर हम एक एक चम्मच सुबह शाम प्रयोग करते रहें तो आपके लंग्स मजबूत रहेंगे और इस रोग से आपका आशातीत बचाव हो जाएगा। दमा रोग पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। दमा में जिनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, हम जो दमा की दवा बनाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। तो दमा के लंग्स बहुत बारीक होते हैं आपके फेफड़े, उसको फिर से ये पुनर्जीवित करके बलिष्ठ बनाता है। वैसे ही व्यक्ति जो 40 वर्ष से ऊपर, जिनकी 35 वर्ष से 40 वर्ष से ऊपर उम्र हो गई है, अगर इस पुनर्नवा और रुद्रवंती के चूर्ण को अगर वो खाते रहें मिला के, तो उनमें काम शक्ति भी बढ़ेगी, शारीरिक शक्ति भी बढ़ेगी, लंग्स मजबूत रहेंगे तो सांस से पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाएगी, रक्त शुद्ध करता है ये, जोड़ों के दर्द को दूर करता है, दिमाग को बलिष्ठ बनाता है। इसमें एक और विशेष गुण है, इसको अगर घिस के शुद्ध छान के आँख में लगाया जाए तो आँख के अंदर जो वो हो जाता है मोतियाबिंद, उसको भी काटता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, आँखों से पानी आता रहता है, ढलका जिसको बोलते हैं, उसको भी ये समूल नष्ट कर देता है। पुनर्नवा का जो हम एक जो मालकांगनी कल्प बनाते हैं उसमें पुनर्नवा का भी हम प्रयोग करते हैं। तो पुनर्नवा का प्रयोग आपको जितने भी आप आयुर्वेदिक औषधियाँ देखेंगे सब में पुनर्नवा लिखा रहेगा। लीवर की बहुत बढ़िया औषधि है, पीलिया जिसको हो जाता है, टाइफाइड जिसके आंतों में छाले हो जाते हैं, छाले को समूल नष्ट कर देता है। भगंदर रोग जिसको हो जाता है, जो आपका मल द्वार में बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, बवासीर हो जाती है, इसमें भी ये बहुत बढ़िया भगंदर रोग को जड़मूल से नष्ट करता है। तो ये पुनर्नवा बहुत सारी औषधियों में काम आता है मित्रों। सफ़ेद पुनर्नवा की जड़ के बारे में लोगों ने पूछा था। ये सफ़ेद पुनर्नवा की पूरी जड़ इस तरह से आएगी, जो थोड़े बड़े पेड़ हैं उनकी मोटी आएगी, छोटे पेड़ हैं उनकी पतली जड़ आएगी, परंतु इसकी एक विशेषता है, इसको मुंह में रखेंगे आप तो छार लगना चाहिए मुंह में, वो सफ़ेद पुनर्नवा है। ये वजीकरण भी है, इसको ऐसा बोलते हैं मुंह में रख के अगर हम संभोग करें तो हमारा समय बढ़ जाता है। कहीं कहीं कमर में बांधने का भी बात लिखी हुई है। तंत्र मंत्र में भी इसका बहुत प्रयोग है मित्रों। शनिवार के दिन जाके और अक्षय तृतीया को इसको अगर उखाड़ के लेके आते हैं आप, तो आपके धन संपत्ति को नवीन कर देता, मतलब घटने नहीं देता है, ऐसा तंत्र विज्ञान भी कहता है। वहाँ पर इसको सफ़ेद जो इसका वहाँ पर तंत्र में इसका नाम बड़ा विचित्र है। तंत्र में इसका नाम है सफ़ेद गधा पुराना, सफ़ेद गधा पुराना के नाम से तंत्र में आता है और लोग ढूंढते रहते हैं। तो ये मित्रों सफ़ेद पुनर्नवा से मैंने आपको अवगत कराया आज। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल आयुर्वेद है हमारा। हम कई तरह की 42 प्रकार की औषधियों का निर्माण करते हैं। और जो भी व्यक्ति व्हाट्सएप पे आप बात करिए, व्हाट्सएप पे जो भी आप लिख के भेजेंगे मैं उसका जवाब ज़रूर दे दूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। फ़ोन आप 6 बजे के बाद लगा लीजिए। और जो भी आपकी समस्या है, जो भी दवा मंगाना है, आप व्हाट्सएप पे मुझे लिख के भेज दें, मैं आपको उसका उचित मूल्य बता दूंगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल आयुर्वेद।